आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पेसिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म है। स्पेसिएशन का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशी को हम ये नाम देते हैं। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी, ये टर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इट अकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन डेवलप डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। कोई पॉपुलेशन है, ये मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन है, इसके अंदर ऐसे सारे मेंबर्स हैं आपस में इंटरब्रीड करते हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, तो ये इनके अंदर डिफरेंट अलग करेक्टर आना शुरू हो जाए और रिप्रोडक्टिवली अपने आप को आइसोलेट कर ले, मतलब क्या कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी आपस में करना शुरू कर दें, तो नई नई स्पीशी बन जाती है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एलोपैट्रिक है, सिम्पैट्रिक है, पेरीपैट्रिक है और पैरापैट्रिक है। सबसे पहले सिम्पैट्रिक को देखते हैं। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी ऑक्यूपाइंग द सेम जोग्राफिकल एरिया बिकम डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फीचर्स सो दैट दे आर अनेबल टू मेट देयर ओरिजिनल स्टॉक्स। ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है, जो स्पीशी की जो एक जगह पर रह रही है, ये क्या हो गया, ये इनके अंदर अपने डिफरेंट फीचर्स आ गए, डिफरेंट करेक्टर्स आ गए और मतलब ओरिजिनल वन से मतलब क्या कि अगर ये पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ मेंबर्स के अंदर कुछ अलग करेक्टर आ गए और अलग करेक्टर आने से क्या हो गया कि वो एक अलग स्पीशी बन गए, और जो अलग स्पीशी बन गए तो आपस में इनके साथ जो मेन पॉपुलेशन थी उसके साथ रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे 2 सेट्स होते हैं ना, 23 के 2 सेट्स होते हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी क्या कि 3 सेट हो जाएं, 4 सेट हो जाएं तो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। तो ये या तो इनके अंदर पॉलीप्लॉइडी आ जाए, या हैबिटेट डिफरेंशिएशन, मतलब क्या कि एरियाज़ में डिफरेंट एरियाज़ में चले जाएं। ठीक है। डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे तो हर एरिया का अपना हैबिटेट है, एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से चेंज हो जाए। या सेक्सुअल सिलेक्शन, मतलब क्या है कि सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब यही है कि अगर मिसाल के तौर पर ए और बी को आपस में क्या करनी है, इंटरब्रीड करना है, तो ए और बी आपस में क्या करना शुरू कर दें, सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाए इनकी। तो ये चीज़ें, इनका मतलब ये है। ठीक है। ए और बी आपस में अट्रैक्ट करना शुरू हो जाए तो इन वजह से क्या होता है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन हो जाती है। अच्छा, एक टाइप की हो गई। अगर मैं दूसरे टाइप की बताऊँ आपको, वो है एलोपैट्रिक। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो है बिकम जोग्राफिकल सेपरेटेड, मतलब एरिया ही अलग है, पहले यहाँ रह रहे थे, फिर ये पॉपुलेशन है जोग्राफिकल सेपरेट हो गई, यहाँ रहना शुरू हो गया, अलग एरिया में रहना शुरू हो जाए। जोग्राफिकल सेपरेटेड फ्रॉम वन ईच अदर सो दैट दे बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ज़ाहिर है एक पॉपुलेशन यहाँ है, एक यहाँ है, तो आपस में रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। जो मेंबर यहाँ मौजूद है वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, जो यहाँ मौजूद है वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए अदर पॉपुलेशन के मेंबर से। इससे रिजल्ट क्या होगा, जीन फ्लो स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आपस में जीन एक्सचेंज नहीं होंगे, जीन फ्लो भी इनका आपस में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जेनेटिकली फिर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे और नई स्पीशी बन जाएंगे। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड है पेरीपैट्रिक। ये एलोपैट्रिक से ही मिलती है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन एंड फ्रॉम न्यू स्पीशी। वही लार्जर पॉपुलेशन थी, कुछ ने ब्रेक ऑफ किए और न्यू स्पीशी बना ली। ठीक है। ऑल्दो देयर इज़ अ जोग्राफिकल आइसोलेशन हुई है, मतलब ये वाले कहीं और जाएंगे, जो नई स्पीशी बनी है ये कहीं और गया और नई स्पीशी बना ली, जैसे एलोपैट्रिक में हो रहा था। वो इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल ग्रुप होता है। ठीक है। मच स्मॉलर, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में जाते हैं, एलोपैट्रिक में बड़े ग्रुप में भी जा सकते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है मेन। उसके बाद पैरापैट्रिक है जो लास्ट है। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो है आर नॉट जोग्राफिकल सेपरेटेड, मतलब एरिया उनका सेम है, मगर क्या होता है, क्वाइट डिफरेंट हैबिटेट। वो ज़्यादातर ये कहाँ होता है, ज़्यादातर होता है ये जहाँ पर बॉर्डर लाइन हो, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट की। मिसाल के तौर पर ये एक बॉर्डर लाइन है, या इन्वायरमेंट अलग है या इन्वायरमेंट अलग है, तो क्या होगा कि कुछ यहाँ रहेंगे तो उनका ऑल्दो एरिया तो ये पूरा सेम है, तो यहाँ रहेंगे वो अलग होंगे, यहाँ रहेंगे वो अलग होंगे, तो ऐसे होता है। तो ऑल्दो क्या है, जोग्राफिकल सेपरेट नहीं है, द इंटर अ क्वाइट डिफरेंट हैबिटेट, मतलब क्या कि ज़ाहिर मैंने आपको जैसे भी बताया है, वे इन द सेम एरिया ऑफ द प्रेजेंट स्पीशी। इन सच केसेस क्या होगा, पॉपुलेशन जो है मे इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, मगर इनके अंदर क्या होंगे, अलग अलग फीचर्स, अलग हैबिटेट्स होंगे, ज़ाहिर इनका एनवायरनमेंट अलग है, फीचर्स अलग होंगे। बट इसमें जो इंटरब्रीड करने की भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आगे मेंशन है, द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन दिस केस इज़ बिहेवियरल, मतलब अपनी बिहेवियर से वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कर लेते हैं, देन जोग्राफिकल। मतलब अब आगे इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। फॉर इंस्टेंस इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन प्लांट्स लिविंग ऑन बाउंड्रीज बिटवीन डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, मैंने बताया है कि यहाँ जैसे क्लाइमेट अलग है, यहाँ अलग है, बाउंड्री है उसकी, तो बाउंड्री पे जो रह रहे हैं इनमें क्या होता है कि ये फ्लावर डिफरेंट टाइम्स करेंगे, मतलब कोई जो है वो किसी और सीज़न में फ्लावर करेगा, कोई किसी और सीज़न में फ्लावर करेगा। जब फ्लावर डिफरेंट सीज़न में कर रहे हैं तो आपस में इंटरब्रीड भी करके क्या करेंगे, तो आपस में ये बिहेवियर तौर पे इंटरब्रीड करना छोड़ देते हैं। तो ये एक तरीके से होता है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है।